गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने इस लेसन के शब्दार्थ किए थे। आज हम वाक कविता है इसका सरलार्थ करेंगे। देखो पहला ही शब्द है वाक। वाक का अर्थ होता है कथनीय वाणी। कश्मीरी साहित्य में जो 4 पंक्तियों में लिखी गई लाइनें हो, 4 लाइनें जो लिखी हुई होती हैं उनको वाक कहते हैं। जिस तरह से कबीरदास ने, रैदास ने, सूरदास ने वाणियाँ दी हैं या शब्द दिए हैं या कथन दिए हैं, उसी तरह से एक कश्मीरी रचनाकार जो संत कवित्री हैं ललधद, उन्होंने भी ये वाक लिखा है, उसी तरह से वाणियाँ लिखी हैं। अब देखो हम इनका 4 लाइनों का सरलार्थ करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे चकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। अब देखो नाव होता है जीवन रूपी नौका या नाव। रस्सी कच्चे धागे की कमजोर और नासवान सहारे, देव भगवान भवसागर संसार रूपी सागर। कच्चे मतलब होता है कच्चा, सकोरे होता है मिट्टी का बर्तन, व्यर्थ बेकार। हुक होती है पीड़ा, चाह होती है इच्छा। इस में दिखाया गया है कि कवित्री है वो इस संसार रूपी सागर से पार उतरकर ईश्वर के पास जाना चाहती है, अर्थात अपनी मुक्ति चाहती है। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसने जीवन भर जितने भी सहारों का प्रयोग किया वो सारे के सारे नासवान थे, उसे मुक्ति नहीं दिला पाए, उसी की पीड़ा उसके मन में है। अब देखो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, नाव जीवन रूपी, मैं अपने जीवन रूपी नौका को कमज़ोर और नासवान सहारे रूपी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हूँ, उसे इस संसार रूपी सागर से पार लगाने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और मैं कितने सालों से, कितने दिनों से उस ईश्वर को पुकार रही हूँ, उस भगवान को पुकार रही हूँ ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। करे देव भवसागर, और वह मेरी पुकार को सुनकर इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगा दे, मुझे मोक्ष की प्राप्ति दे दे। पानी टपके कच्चे चकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और जिस तरह से कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी डालने से सारा पानी व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार मैं उस ईश्वर को पुकारने के लिए, इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए जितने भी मैं प्रयास कर रही हूँ वो सारे के सारे मेरे बेकार हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, और दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं, और मेरी सांसें हैं वो कम होती जा रही हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। घर यहाँ पे आया है, घर उस ईश्वर का घर है जहाँ पे भगवान रहते हैं, हम सभी को वहाँ जाना है। उस ईश्वर के घर जाने की इच्छा ने मुझे घेर रखा है, और उसके घर जाने की जो पीड़ा है वह रह रहकर मेरे मन में उठती जा रही है। ना जाने कब ईश्वर भगवान मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। इसमें रह जो शब्द है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और रस्सी कच्चे धागे की भवसागर, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस संसार से ईश्वर के घर जाने की प्रबल इच्छा को इसमें दिखाया गया है। यही इसमें पूरे पैसेज में है।